नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान यह किया है कि बीएसपी के बगैर केंद्र में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी और यह ऐलान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किया गया है। दोस्तों, कल झांसी में जनसभा को संबोधित किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और वहां बीजेपी, कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों पर जहां निशाना साधा, वहां साफ तौर पर कह दिया कि बीएसपी के बगैर केंद्र में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, यानी बीएसपी की मदद लेनी पड़ेगी। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती किंग मेकर की भूमिका 2024 में निभाएंगी। और वो मैं भी ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जिस तरह से पूरा ये तस्वीर क्रिएट हो रही है 2024 के चुनाव की, उसने साफ कर दिया है कि बीएसपी केंद्र में होगी। उसके धुरी के चारों ओर जो है अन्य राजनीतिक दल नाचेंगे सरकार बनाने के लिए। दोस्तों, ये सबको पता है कि बुंदेलखंड में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अच्छा खासा जनाधार है और उसका असर मध्य प्रदेश तक जाता है दोस्तों। और बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग है। सबको पता है कि बुंदेलखंड आज से नहीं बल्कि बरसों बरस से पानी की समस्या से जूझ रहा है। सूखा वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बीएसपी सुप्रीमो के अलावा कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो बुंदेलखंड की इस समस्या को प्रमुखता से उठाता हो, चाहे वो सरकार में हो चाहे ना हो। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुंदेलखंड की समस्या को फिर से उठाया, यानी वो लगातार उठा रही हो ये मांग, कभी लगातार ये बता रही कि सत्ता में आने के बाद बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाएगा। यानी जो वहां के लोग मांग कर रहे हैं अलग राज्य का और अलग राज्य बनाने की बुंदेलखंड को मांग कर रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो ने वही बात कही कि सरकार में आने के बाद बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाएगा। दोस्तों, सबको पता है कि जब छोटे राज्य होते हैं तो वो जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी उसमें विकास होता है बनस्पत बड़े राज्यों की अपेक्षा। इसीलिए लगातार वहां के लोग भी, बुंदेलखंड के लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि अलग राज्य बनाया जाए। कई बार प्रदर्शन भी बड़े बड़े इसके लिए किए गए, लेकिन ना मीडिया की नजर उन पर जाती है और ना वो यूट्यूब के धड़े उन पर नजर रखते हैं जो है इंडिया अलायंस को रोज जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सही बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो मुद्दा उठा रही है अपनी रैलियों में जो वाकई मुद्दे हैं। यानी धर्म जात के मुद्दे अगर छोड़ दीजिए, जो वाकई मुद्दे शिक्षा का, रोजगार का, बुंदेलखंड जैसे जगहों की समस्या का, उनके जो मुद्दे हैं, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो मुद्दे उठाने का काम कर रही है। और डंके की चोट पर उन्होंने कह दिया कि बीएसपी के बगैर केंद्र में किसी की सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों, ऐसा क्यों है? दोस्तों, कल बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हुई, बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम रात में हुआ है। हुआ यह कि जब धनंजय सिंह को जेल में डाल दिया गया, तब श्रीकला रेड्डी जब अकेली थी, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको टिकट दिया, बुला के उनको टिकट दिया, एक सहारा दिया, एक लड़ने की ताकत दी और कहा जाओ लड़ो। और बढ़िया से प्रचार वो कर रही थी। बीएसपी का सारा कार्यकर्ता, बीएसपी के सारे समर्थक, सारे वोटर उनको जिताने के लिए प्रण ले रहे थे। लेकिन हुआ क्या? धनंजय सिंह जेल से बाहर आते, जेल से बाहर आते ही श्रीकला रेड्डी का प्रचार थमता। उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता, ये आरोप लगाया जाता है कि बीएसपी ने टिकट काट दिया। लेकिन सच क्या था? सच सामने आ गया है कि किस तरह से धनंजय सिंह और उनकी पत्नी ने कदम चुनाव से खींचे वापस। दोस्तों, ये बात भी खबरें आ गई कि ईडी के दबाव में, जिस तरह से ईडी की जांच है उसका जो उन पर दबाव है, वो बता रहा है कि धनंजय सिंह ने कैसे जो है अपने कदम वापस खींचे हैं। वहीं ये बात क्लियर हो गई कि बीएसपी बिल्कुल पाक साफ थी इस पूरे मामले में। बीएसपी सुप्रीमो ने कोई टिकट जो है काटा नहीं, बल्कि धनंजय सिंह ने अपने कदम वापस खींचे। और कल रात में धनंजय सिंह ने बीजेपी की, मोदी योगी की खुलकर प्रशंसा कर दी और कहा कि श्रीकला रेड्डी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और आज या कल में कहीं ये शामिल भी हो जाएं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जौनपुर सीट पर बीजेपी को हार का डर था, बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर को हार का डर था। इसीलिए धनंजय सिंह की पत्नी जो बीएसपी के टिकट से लड़ रही थी, उनको तोड़ के अपने पाले में ले आया गया। और धनंजय सिंह, आप जानते हैं कि धनंजय सिंह बाहुबली हैं, उनके ऊपर कई केसेस हैं।
इसलिए धनंजय सिंह बीजेपी का विरोध करने की स्थिति में तो है नहीं, यानी ये माना जा रहा है कि कथित तौर पर वो टूट गए और बीजेपी के साथ हो गए। तो दोस्तों ये है डर, जो सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे मजबूत पार्टी, सबसे पैसे वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उसके का पैसा बीजेपी गया है, वो बीजेपी एक सीट पर बीएसपी से किस तरह घबराती है कथित तौर पर कि बीएसपी के प्रत्याशी को तोड़ दिया जाता है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़ी खिलाड़ी है राजनीति की, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी उनके बराबर अनुभव नहीं रखते हैं। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रातों रात वहां एक प्रत्याशी घोषित कर दिया, जो सिटिंग सांसद है श्याम सिंह यादव, और कहा चुनाव लड़ो। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, क्या कोई प्रचार से चुनाव जीतता है? क्या कोई प्रचार से चुनाव जीतता है? क्या कोई विज्ञापन से चुनाव जीतता है? क्या कोई मीडिया के बदौलत चुनाव जीतता है? चुनाव जिताते हैं आप। जब आप जाके वहां बटन दबाते हैं तब एक वोट मिलता है, और वो एक एक वोट, यानी जिस तरह से एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बूंद से सागर भरता है, उसी तरह एक एक वोट से सरकार बनती है। यानी सरकार बनाते हैं आप। जब आप वोट देंगे सरकार तभी बनेगी, भले ही कोई कितना विज्ञापन करता रहे, कोई कितना प्रचार करता रहे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार ये बात कहती है कि वो प्रचार में विश्वास नहीं करती हैं, कहने में विश्वास नहीं करती हैं, बल्कि काम करने में विश्वास करती हैं। कोई भारतीय राजनीति का आप एक नाम ऐसा किसी नेता का बता दीजिए जो इतने साफ मन से ये कहता हो कि वो कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करेगा, वो कोई वादे नहीं करेगा, वो सिर्फ अब जो उन्होंने काम किया वो बता रही है और जो काम करेंगी वो बता रही है। यानी कोई भारतीय राजनीति में ऐसा नेता हो जो बिल्कुल सीधी बात करे कि भाई हम काम पे विश्वास करते हो, मेरे पिछले काम आप उठा के देख लीजिए। दोस्तों चैलेंज है कि अगर पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश की सरकारों की बात कर ली जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार उठा के देख ले, अखिलेश यादव की सरकार उठा के देख ले, योगी आदित्यनाथ की सरकार उठा के देख ले। इन तीनों अगर सरकारों का आप जो है इन तीनों सरकारों का काम देखेंगे तो कोई भी आंख बंद करके ये कह देगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो काम किए और जो काम की शुरुआत की, यानी उन्हीं के काम की शुरुआत को ही आगे ले गए हैं बाकी राजनीतिक दल। नया जो शुरुआत थी वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल 2007 से 12 ही में हुई थी, ये बात तय। और ये बात किसी राजनीतिक दल के समर्थक के कहने की जरूरत नहीं, बल्कि आम आदमी से भी आप जाके पूछ लेंगे तो बता देगा कि हाँ भाई कानून व्यवस्था 2007 से 12 तक अच्छी थी, यमुना एक्सप्रेसवे बना, और भी कई जो बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वो काशीराम आवास योजना हो, चाहे और भी कई काम हो, विकास के काम हो, बुद्धा सर्किट हो, सब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में बना। क्या दूसरा बुद्धा सर्किट कोई बना है उत्तर प्रदेश में? नहीं। मेट्रो शुरू करने वाली कौन थी? मेट्रो का जो प्रस्ताव लाया गया तो किसके शासनकाल में लाया? मायावती के शासनकाल में लाया गया। यमुना एक्सप्रेस वे जो बनाया गया उस स्तर का एक्सप्रेस वे उसके बाद जो है सरकारों ने बनाने की कोशिश की, शुरुआत बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की। दोस्तों यही बात है कि काम पर वोट पड़ता है और वोट डालते हैं आप। आपका एक वोट जाता है तो बड़ा कॉन्फिडेंस जाता है राजनीतिक दल को। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कल मैं भाषण भी सुन रहा था और उनका फेस भी देख रहा था। वो जब पब्लिक की ओर देखती थी, अपने समर्थकों की ओर, तो उनके चेहरे पे मुस्कान रहती थी और कॉन्फिडेंट जो है रहती थी, उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखता था। दोस्तों ये कॉन्फिडेंस आता है आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि आप समर्थक जो है जिस भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ते हैं उसके नेता के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और बीएसपी सुप्रीमो ये बात जानती है कि उनके समर्थक, उनके वोटर्स कहीं इधर उधर जाते नहीं है, और समझदार वोटर से जो ये बात समझते हैं कि देखिए बातों पर आप वोट किसी को देंगे, अगर बातों पर आप वोट देंगे तो फिर उससे बातों की उम्मीद करिए, काम की उम्मीद आप मत करिए। लेकिन जब पिछला काम देख के और आगे वाले काम को सुन के जब आप वोट देते हैं तो फिर आप अपने नेता से कह सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया था तो ये काम कराना। इसलिए सबसे मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि आपका ही एक वोट सत्ता बदल सकता है। आपके वोट में ताकत है, किसी के प्रचार में ताकत नहीं है, किसी के विज्ञापन में ताकत नहीं, किसी की बातों में ताकत नहीं, लेकिन जब आप वोट देंगे तभी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, या जो सत्ता को आप मजबूत, जिस राजनीतिक दल को मजबूत करना चाहें कर सकते हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार ये बात कह रही है कि वो काम में विश्वास करती हैं, और उन्होंने साफ तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया कि किस तरह से जो है दिल्ली की सत्ता में, केंद्र की सत्ता में बीएसपी के बगैर कोई भी राजनीतिक दल नहीं बैठ सकता है। बीएसपी की मदद के बगैर कोई सत्ता हासिल नहीं कर सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का
खौफ देखिए कि अन्य राजनीतिक दलों में कितना है कि एक सीट, जौनपुर सीट, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो ने एक कैंडिडेट खड़ा किया, उसको किस तरह से तोड़ के बीजेपी अपने पाले में ले आई। और रातों रात जो सोचा गया था कि जो है मिशन सूरत और मिशन इंदौर होगा, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में, बीएसपी सुप्रीमो बहुत अच्छे से राजनीति समझती है, उन्होंने रातों रात वहां एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया जो वहां के सांसद है। तो दोस्तों ये होती है राजनीति। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक वोट, जब आप घर से निकल के वोट डालेंगे तो समझ लीजिए एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए 5वां चरण आ रहा है। आपके वोट की जो है राजनीतिक दलों को जरूरत है, आप जो है घर से निकलें और वोट जरूर डालें। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।